भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुख संपदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम। जय श्री राम। आइए रामायण प्रश्नोत्तर माला भाग 7 में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। किन किन के विचारों को बिना विचार ही शुभ जानना चाहिए। रामचरितमानस में आया है, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी बिन ही विचार करिए शुभ जानी। यानी माता पिता और गुरु के द्वारा कहे गए वाक्यों को उसमें बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं, उन्हें यथावत करना चाहिए। विभीषण जी को कौन सी संपत्ति सहज ही मिल गई। प्रसंग आया है रामचरितमानस में कि जो संपत्ति शिव रावण ही दीन ही दिए दस माथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। जिस संपत्ति को, जिस वैभव को, जिस यश को, जिस प्रतिष्ठा को, जिस पद को प्राप्त करने के लिए रावण को अपने 10 शीश की बलि देनी पड़ी, भगवान शिव को उन्होंने अपने 10 सिर काट काट करके चढ़ाए, और विभीषण जी को वही संपत्ति भगवान ने सहज ही शरणागत होने पर दे दी। श्री राम की वानर सेना में बलशाली वानरों के नाम बताइए। प्रभु श्री राम की वानर सेना में हनुमान जी और सुग्रीव के अलावा बहुत सारे बलशाली वानर थे। उसमें द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटासी दधिमुख के हरि निसट सठ जामवंत बलरासी। अर्थात द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास्य दधिमुख केसरी निषठ और सठ, ये इतने अतुलित बलशाली योद्धा वानर सेना में थे। मौसम दीन न दीन हित का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। रामचरितमानस का समापन करते हुए तुलसीदास जी अंत में ये प्रार्थना करते हैं कि मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारि रघुवंश मणि हरो विषम भव वीर। काम कहने का अभिप्राय ये है कि भक्त के रूप में गोस्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान दीनों का हित करने वाला नहीं है, कोई दीनानाथ नहीं है, दीन बंधु नहीं है, भक्तवांछा कल्पतरु नहीं है। इसलिए आप कृपा करके मेरे जैसे दीन पर, हे दीनानाथ, कृपा करके मुझे जन्म मरण रूपी भयानक दुख से मुक्त करिए। जन्म मरण रूपी भयानक दुख से हमारा जो है संबंध विच्छेद करिए, जन्म मरण रूपी महान दुख से हमें छुड़ा दीजिए। कामी ही नारी पियारी जिमी का आशय स्पष्ट कीजिए। कामी ही नारी पियारी जिमी लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिब रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे ही मोहि राम। जिस प्रकार कामी व्यक्ति को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी व्यक्ति को धन प्रिय लगता है, तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु आप भी मुझे वैसे ही प्रिय लगे और मैं आपकी हमेशा शरणापन्न रहूं, आपको कभी भूलूं नहीं। बरुबल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन देहि विधाता का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। सुंदरकांड में जब विभीषण जी प्रभु श्री राम की शरण में आते हैं तो विभीषण को समझाते हुए, ढाढ़स बंधाते हुए प्रभु श्री राम कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम दुष्टों में, असुरों में, राक्षसों में किस प्रकार रहते रहे, तुम नीति निपुण व्यक्ति हो, और मेरा ऐसा मानना है। विभीषण को संबोधित करते हुए राम जी कह रहे हैं कि हे तात, बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देहि विधाता, कि दुष्ट का संग देने से अच्छा विधाता हमें नरक की यातना दे दे, क्योंकि दुष्टों के संग नरक की यातना से भी जो है बड़ा भयंकर माना जाता है। सबरी ने सुग्रीव का पता बताते समय श्री राम जी को क्या कहा। सुग्रीव का पता बताते हुए माता शबरी ने कहा, पंपा सरही जाहु रघुराई, कि हे रघुवर आप पंपा सरोवर पधारिए, ता होई सुग्रीव मिताई। वहाँ पे एक सुग्रीव नामक वानर है जिनसे आपकी मित्रता होगी और वो आपको सहयोग करेगा, आपके कार्य में उनका सहयोग रहेगा। बहुत अच्छे वानर वीर है, इसलिए पंपा सरोवर का उन्होंने पता दिया। पंपा सरही जाहु रघुराई, तह होई सुग्रीव मिताई। और वहाँ पे भी हनुमान जी भी प्रभु श्री राम को मिले थे।
आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले रामायण प्रश्नोत्तर माला भाग 8 में। जय श्री राम।